बरसात की काली रात थी। आसमान से सफेद मोटी धारें गिर रही थी। बिजली इतनी तेज कड़क रही थी, लगता है कि बादल फट जाएगा। रामू, श्यामू और सोहन सेट आउट में बैठे हुए थे। तभी गांव के गजोधर काका वहां पर आते हैं। अरे बच्चों, तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। जाओ, घर के अंदर जाओ और आराम से सो जाओ, रात भी ज्यादा हो गई है। अरे गजोधर काका, क्या करें, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और बिजली भी कड़क रही है, इसलिए नींद नहीं लग रही और डर भी लग रहा है। काका आओ बैठो, कहाँ जा रहे हो? बारिश में भीग जाओगे। बारिश से बचने के लिए काका भी बच्चों के साथ उसी सीट आउट में बैठ जाते हैं। काका, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और हम लोग डर भी रहे हैं, आप कोई कहानी सुनाओ। ठीक है बेटा, मैं कहानी सुनाता हूँ, पर कहानी कुछ भूतिया टाइप की है। तुम लोग डरना नहीं, हम कहानी सुना रहे हैं। बेटा, ये कहानी उस समय की है जब मैं जवान था और मैं एक ठेकेदार था। मेरे नीचे बहुत से लोग काम करते थे। अरे सोनू, तुम दोनों लोग खेत में काम करो, मैं घर जा रहा हूँ। बहुत जरूरी फोन आया है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है साहब, आप घर जाओ, हम लोग काम कर रहे हैं। इतना कहकर गजोधर वहाँ से चल देता है। वह अपने घर जा रहा था। रास्ते में सोच रहा था कि अचानक मुझे घर वालों ने फोन करके क्यों बुलाया है, क्या बात हो सकती है। ये सब बातें सोचकर वह रास्ते में जा ही रहा था। तभी अचानक उसे एक बूढ़ी माँ दिखाई दी। अरे बूढ़ी माँ, इतनी रात हो गई है, तुम इस सुनसान रास्ते पर क्यों बैठी हो? क्या कोई बात है क्या? हमको बताओ। अरे बेटा, क्या करूं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए मैं रास्ता भूल गई हूँ। तुम मुझे उस झोपड़ी तक छोड़ दोगे क्या? ठीक है बूढ़ी माँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी झोपड़ी तक छोड़ देता हूँ। तभी गजोधर बूढ़ी माँ को उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन वह कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, वह तो एक बहुत भयानक चुड़ैल थी। कुछ दूर चलने के बाद गजोधर को सनसनाहट की आवाज सुनाई देती है। फिर भी वह चलता रहता है और झोपड़ी के पास आ जाता है। तब वह पीछे मुड़कर देखता है, तब वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वह बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी अचानक चुड़ैल प्रकट हो जाती है और फिर उसी बूढ़ी का रूप धरकर बोलती है, अरे बेटा, झोपड़ी के अंदर चलो, चाहे पानी पी लो। अरे माँ नहीं, मैं झोपड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे घर से जरूरी फोन आया था, मैं अपने घर जा रहा हूँ, कोई जरूरी काम है। अरे बेटा, चलो घर के अंदर तो चलो, कुछ चाय पानी पी लो, थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर बाद में चले जाना। अरे गजोधर काका, बारिश तो बंद हो गई है, पर आपके जीवन की यह कहानी सच में बहुत डरावनी है। काका, कहानी और बताओ आगे क्या हुआ था। बच्चों को गजोधर काका आगे बताते हैं कि मैं उस झोपड़ी में गया और देखा कि वहाँ सब कुछ अजीब प्रकार का दिखाई दे रहा था। गजोधर वहाँ पर पास की चारपाई पर बैठ जाता है और भूतिया दादी चाय लेने के लिए जाती है। गजोधर वहाँ बैठा सोच रहा था कि यह मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो सच में चुड़ैल है। इसलिए वह वहाँ से चुपके से चारपाई पर से उठकर वहाँ से चला जाता है
और चुड़ैल आती है तो देखती है कि अरे यह आदमी किधर चला गया, और वह बहुत बड़ी चुड़ैल बन जाती है और बोलती है आज बड़ी मुश्किल से मैंने एक शिकार पकड़ा था, वह कहाँ चला गया, अब मैं क्या खाऊंगी। इधर गजोधर उस चुड़ैल की झोपड़ी से भागकर रोड पर आता है और वह सोचता है कि अरे मेरे तो जान बच गई, उस चुड़ैल से मेरी जान बच गई है।